अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन 93,700 पे एग्जैक्टली इस टाइम चल रहा है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आज 30 दिसंबर 2024 का दिन है। मार्केट वैसा ही बिहेव कर रही है जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। काफी दिनों से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था कि इन दिनों के दरमियान साल के एंड में हमने हमेशा देखा है, ज्यादातर देखा है कि मार्केट जो है या तो रिट्रेस करती है या फिर साइडवेज रहती है। और उसका रीजन ये होता है कि हॉलीडेज होते हैं, क्रिसमस गुजरा है, उसके बाद न्यू ईयर भी आना है। तो यहाँ जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मार्केट मेकर्स जिन्हें आप कह सकते हो, इंस्टीट्यूट जिन्हें आप कह सकते हो, वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते मार्केट के अंदर। और रिटेल मनी जो कि 24 घंटे मौजूद रहती है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो इतनी पावरफुल नहीं होती कि मार्केट को किसी एक साइड पे मूव कर पाए। तो बहरहाल यहाँ पे दोस्तों अब थोड़े दिन बाकी हैं, नया साल स्टार्ट होगा। नए साल के साथ ही इंशाल्लाह हम पूरी तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉल्यूम मार्केट में आएगा। चाहे स्टार्टिंग में कुछ दिन आपको मार्केट में थोड़ा सा पैनिक दिखे, और उसका रीजन दोस्तों एक और भी है। वो पता है आप लोगों को, फट चल रही है मार्केट में यूएसडीटी को लेकर के यूरोपियन कंट्रीज के अंदर यूएसडीटी बैन होने जा रहा है। तो इस रीजन की वजह से हम कुछ दिन यहाँ पे नेगेटिविटी देख सकते हैं, बट उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी के अंदर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जहां पर ऑल्ट कॉइन्स भी और बिटकॉइन भी वापसी करेंगे। बट उससे पहले, उस मूवमेंट से पहले, उस अच्छे मूव से पहले, इस टाइम के लिए देखें तो मार्केट हमें ना सिर्फ के वीक दिख रही है, बल्कि उसी के साथ हमें ऐसा भी लग रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ बिटकॉइन थोड़ा सा मजीद रिट्रेस करके जो हमारे लोज हैं नीचे के, उनको भी यहाँ पर स्वैप्ट आउट कर सकता है। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन को हम एनालाइज करेंगे पहले, उसके बाद इथेरियम को भी देखेंगे। कुछ फंडामेंटल अपडेट्स हैं हमारे पास, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है और इस टाइम आपके सामने है कि बिटकॉइन चल रहा है, बताया जैसे मैंने आपको 93,700 पे ऑलमोस्ट। आप लोगों को याद होगा लास्ट डेज के अंदर मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस दिए थे बिटकॉइन के, और वहां मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया था कि शॉर्ट टर्म के अंदर बिटकॉइन जो है, हालांकि 99,000 के एरिया को रिटेस्ट कर रहा है। इस टाइम थोड़ी सी ग्रीन कैंडल्स भी बन रही हैं, बट ये ओवरऑल एक रिलीफ रैली है। और शॉर्ट टर्म के अंदर मैं दोबारा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ से नीचे जाएगा। कुछ टेक्निकल रीजंस थे जो इस वीडियो में बताए थे, मैंने लाइव सेशन भी किया था, वहां भी बताया था, तो वो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। बहरहाल जो मैंने फर्स्ट टारगेट आपको दिया था वो 96,000 का दिया था, और सेकंड टारगेट दिया था मैंने आपको इक्वल लोज का। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, शॉर्ट टर्म के अंदर भी फिलहाल के लिए बिटकॉइन की मूवमेंट वही चल रही है, और जो लो लगा है अब तक वो 93,000 तक लग चुका है। बट फिलहाल भी क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम कम है तो बिटकॉइन थोड़ा वीक ही दिख रहा है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो इक्वल लोज हैं बिटकॉइन इनको लेकर जाएगा। और इसके अलावा बस आप लोगों ने बात जहन में ये रखनी है कि नीचे जो हमारा सपोर्ट लेवल है 88,000 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए और ओवरऑल ज़ाहिर क्रिप्टो मार्केट के लिए। बिटकॉइन को वीकली के अंदर जो है ना, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। यानी कि जो इस टाइम पीरियड चल रहा है, जो हॉलीडेज चल रहे हैं, उसके अंदर वीकली या मंथली क्लोजिंग जो है ना वो इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें ऊपर के लेवल की, तो हमारा 99,000 का जो एरिया है वो बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस जोन है फिलहाल भी। और बिटकॉइन को दोबारा पॉजिटिव होना है, क्रिप्टो मार्केट को पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, तो यहाँ पे जरूरी है कि बिटकॉइन इस एरिया को रिक्लेम करे। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता और बिटकॉइन इस एरिया के ऊपर दोबारा क्लोजिंग नहीं लेता, मार्केट में आपको यही सिनेरियो दिखेगा जो फिलहाल भी दिख रहा है। एनीवेज यहाँ पे कुछ दिन ही बाकी हैं अब यहाँ पे छुट्टियों के, उसके बाद मार्केट की दोबारा ओपनिंग होगी, वॉल्यूम दोबारा आएगा, तो मार्केट में वॉल्टैलिटी जो है वो भी आपको वापस आती हुई दिखेगी। तो बहरहाल ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन का फिलहाल का सिनेरियो। इसके बाद देखेंगे हम लोग इथेरियम को। इथेरियम के अंदर क्या चल रहा है, काफ़ी दिनों से हम लोगों ने इथेरियम को भी नहीं देखा है, इसके एनालिसिस नहीं किए, तो आज इसको भी देखेंगे। और इथेरियम यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर अगर देखें तो जस्ट यहाँ पर एक हाई लो के मूव के अंदर है। मैक्रो लेवल की बात कर रहा हूँ कि मैक्रो लेवल के अंदर स्टिल इथेरियम का जो प्राइस एक्शन है वो बुरा नहीं है। हाँ, इथेरियम ने डंप किया है, रिट्रेस किया है, और ये रिट्रेसमेंट जो हुई है इसके रेजिस्टेंस लेवल से हुई है, बट ओवरऑल अभी भी यहाँ पर स्ट्रक्चर इथेरियम ने लूज नहीं किए। अगर बात करें डेली की तो वहाँ पे थोड़ा सा मामला डिफरेंट है, वहाँ पर इथेरियम ने अपना स्ट्रक्चर भी लूज किया है, इसके अलावा 4 घंटे के अंदर भी अपना स्ट्रक्चर लूज किया है। तो हम कह सकते हैं कि इथेरियम शॉर्ट टर्म के अंदर वीक और मैक्रो लेवल के अंदर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे किसी ने अगर इथेरियम के अंदर बाइंग करनी है मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पे आप दुआ करो कि इथेरियम जो है ना आपको इस जोन के अंदर एक टैप दे दे। 2850 का ये जोन है, बड़ी अच्छी सपोर्ट है इथेरियम की, और मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह इथेरियम इसको होल्ड भी करेगा। और यहाँ पर अगर आप बाइंग करते हो तो मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग जो है इथेरियम के अंदर आपकी हो सकती है। और सारा डिपेंड करता है बिटकॉइन के ऊपर। अगर बिटकॉइन ने आपको एक मूवमेंट दी नीचे की तरफ, तो उस सूरत में आपको इथेरियम जो है ना वो कम से कम इस लेवल पर ना भी सही तो 3000 से नीचे दिख सकता है। इसके अलावा जो लोग स्पॉट में इथेरियम को होल्ड कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बस एक ही बात करूंगा कि आप लोग इथेरियम को होल्ड करो, टेंशन मत लो। और जो Q1 है अगले साल का, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इथेरियम जो है वो दोबारा से अच्छा परफॉर्म करेगा। और हम वहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इथेरियम जो है
वो बिटकॉइन को भी वहां पे जो है ना सरपास करे, यानी कि मूवमेंट के लिहाज से, बढ़ने की रफ्तार के लिहाज से इथीरियम जो है बिटकॉइन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगले साल के अंदर। तो ये हो गया दोस्तों इथीरियम। इसके अलावा फंडामेंटली बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस टाइम देखने वाली है आप लोगों के लिए वो है क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। आप लोगों को याद है कि लास्ट महीने से ही मार्केट में एक्सट्रीम ग्रीड था और वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप लोग यहाँ पे देखो लास्ट मंथ के अंदर 84 पे वैल्यू चल रही थी, लास्ट वीक के अंदर भी 70 पे वैल्यू चल रही थी। बट अब वो मौका आ चुका है कि जहाँ पर हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल वैल्यू के काफ़ी नज़दीक है और ये वैल्यू हमें दिखाती है कि अब मार्केट जो है कंफ्यूज होना स्टार्ट हो चुकी है। जो बायर्स हैं वो खरीदने से डर रहे हैं, कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं और यही वैल्यू जब मार्केट में आती है तो उसी के बाद फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा फेयर बने, थोड़ी सी मैनिपुलेशन बने और उसके बाद फिर मार्केट दोबारा रिवर्सल ले। तो अगले कुछ दिन जो है मार्केट आपको परेशान कर सकती है, आपको पैनिक कर सकती है। बट बहरहाल मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप लोगों ने कम से कम अपने स्पॉट के बैग्स को लेकर पैनिक नहीं करना है और कोई मिस्टेक नहीं करनी है। इसके बाद चलेंगे बिटकॉइन रिटर्न्स चार्ट के ऊपर, थोड़ी सी हिस्ट्री को देखेंगे कि अगला साल हमें कैसा दिख सकता है। नॉर्मली हॉल्विंग ईयर जो होता है हमने देखा है माजी के अंदर कि उसके बाद जो अगला साल होता है वो बुल मार्केट का साल होता है। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट पंप करेगी, बट जाहिर सी बात है पूरा साल तो मार्केट पंप नहीं करेगी ना। बुल मार्केट्स के अंदर भी बिटकॉइन के अंदर डंप आते हैं, बुल मार्केट्स के अंदर भी बिटकॉइन में क्रैश आते हैं। तो हम ये देखते हैं बिटकॉइन रिटर्न्स चार्ट के ऊपर कि हिस्ट्री को देखकर हमें क्या अंदाज़ा हो रहा है कि हमें किस टाइम अपने ओल्ड कॉइन्स से, अपनी होल्डिंग से एग्जिट करना है, किस टाइम हमें प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाना है। अब बिटकॉइन मंथली रिटर्न्स का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। हॉल्विंग ईयर के बाद जो अगला साल होता है ना वो नॉर्मली देखा है हम लोगों ने कि बुल मार्केट का साल होता है। माजी में हमें यही देखने को मिला है। तो बहरहाल यहाँ पे इसी रीज़न की वजह से 2 साल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक है 2017 का साल और एक है 2021 का साल। 2017 में जनवरी के महीने में आप देख सकते हो कि मार्केट में कोई बहुत अच्छी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली थी और एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली थी। ना तो बहुत ज़्यादा डंप हुई मार्केट और ना ही बहुत ज़्यादा पंप हुई। उसके बाद फरवरी के महीने में मार्केट ने वापसी की, थोड़ा सा पंप किया, अच्छा बिहेव किया। बट उसके बाद फिर हमने देखा मार्च के महीने में कि मार्केट दोबारा डंप हुई। तो यहाँ पर हमें क्या अंदाज़ा हो रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना अगर हम बाय एवरेज देखते हैं 2017 के अंदर तो हमें यहाँ पर कुछ खास नहीं देखने को मिले, अच्छे नहीं देखने को मिले। पर उसके बाद हमें क्या देखने को मिला फिर कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जाके जो है मार्केट पंप करती रही थी। सितंबर के महीने में थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिली, बट उसके बाद फिर हमने देखा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कि मार्केट ने जबरदस्त तरीके से पंप किया। इसी के मुकाबले पे अगर आप देखते हो 2021 के ईयर को तो वहां पे आपको दिखता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना मार्केट के लिए बहुत अच्छा था। ओल्ड कॉइन्स ने बहुत बड़े बड़े पंप लिए थे। बिटकॉइन डोमिनेंस भी बहुत ब्लीड हुई थी 2021 के अंदर, शुरू के महीनों के अंदर। बट उसके बाद हमने देखा कि अप्रैल, मई, जून में लगातार मार्केट फिर डंप हुई। तो हमारे पास डेटा मौजूद है, इसको देखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 के अंदर भी कि जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना अगर हमें पॉजिटिव दिखता है, मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है, तो फिर यहाँ पर अप्रैल के महीने में हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ सकती है। मार्केट से एक एग्जिट लेना पड़ सकता है ताकि जब मार्केट दोबारा नीचे जाए तो वहां पर हम दोबारा बाइंग करें और उसके बाद फिर जो अगला पंप मिले वहां पे दोबारा प्रॉफिट बनाए। बट उसी के मुकाबले में अगर 2017 की तरह मार्केट मूव करती है, जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में हमें इतनी अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है, तो उस सूरत में फिर हम अप्रैल के महीने में एग्जिट नहीं करेंगे, बल्कि उस सूरत में हम मजीद ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड करेंगे और अगस्त के महीने तक कम से कम अपने ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि हमें वहां पर क्या करना है। बहरहाल दोस्तों उस टाइम के हिसाब से हम अपना प्लान बनाएंगे। अभी के लिए आप लोगों को बस हिस्ट्री दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि माजी में जो बुल मार्केट्स हमें देखने को मिली हैं वहां पे मार्केट हमें किस तरीके से मूव करती हुई दिखती है, ताकि आपको एक आइडिया लगाने में आसानी हो कि आप लोगों ने किस तरीके से एग्जिट करना है, किस तरीके से अपने ओल्ड कॉइन्स के अंदर आगे चल के प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।